वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग सीजन 2 ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, दिस इज अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक, पॉजिटिव, मोटिवेटेड एंड एनकरेज्ड। और दोस्तों, ये ही शो है जो हमें मिलवाएगा पॉजिटिविटी से, और इसके साथ हम पॉजिटिविटी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिविटी को अपने गले लगा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, लिसनर्स, अक्सर जिंदगी में, आज की जिंदगी में खास तौर पे दुख बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, प्रेशर बहुत है, कंपटीशन बहुत है। क्या नहीं है? वो है पीस ऑफ माइंड, पॉजिटिविटी। तो दोस्तों, मोटिवेशन जो इस शो का मोटिव रहा है वो है कि आपको मोटिवेशन देना और आपको पॉजिटिविटी देना। और इसी के साथ, इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं हम सब और बढ़ाते हैं कदम पॉजिटिविटी की तरफ। तो चलिए फिर, स्टे ट्यून्ड, बी पॉजिटिव एंड अगर आप एकदम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्काइप आईडी है हमारा रेडियो उड़ान, RADIOUUDAAN। हैप्पी लिसनिंग। हर क्रिकेटर इंस्पायर होता है सचिन से, हर एक्टर इंस्पायर होता है अमिताभ बच्चन से, मगर आपसे कितने लोग इंस्पायर होते हैं? कोई नहीं, मगर अब होंगे, क्योंकि जब आरजे दिव्या लगाएंगी आपकी जिंदगी में इंस्पिरेशनल विंग्स, हर मंगलवार ठीक रात 9 बजे रेडियो उड़ान पर, तब आप होंगे दिव्या से इंस्पायर और फिर हर कोई होगा आपसे इंस्पायर। रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, इन दिस वेरी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ जिंदगी कुछ करीब से, चलिए जानते हैं जिंदगी को और करीब से। कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसके बारे में हमने कभी ध्यान नहीं दिया या फिर हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए फिर, जिंदगी कुछ करीब से, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हैप्पी लिसनिंग। तो दोस्तों, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ बॉय. He was very talented, he was average at studies and was a very good boy at home. जी हाँ, एक लड़का था जो कि बहुत ही अच्छा था, पढ़ाई में ठीक था और साथ ही सभी चीज़ों में काफ़ी चुस्त था. He used to participate in most of the activities in his school and was also good at dancing. जी हाँ, वो काफ़ी एक्टिविटीज़ में भाग लेता, हिस्सा लेता और वो डांसिंग में भी, नृत्य में भी बहुत ही बढ़िया करता था. He was in class 10th and now it was the time for him to set out for the best for him. जी हाँ, वो 10वीं क्लास में था और वो ये समय था कि उसे डिसाइड करना था कि उसे क्या करना है. He took studies in a particular stream, he did well and now he was in college. जी हाँ, उसने एक स्ट्रीम चूज की, उसमें उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की, पार किया और अब वो कॉलेज में था. In college, he was good at studies but was always confused. जी हाँ दोस्तों, he was very good at everything but his only problem was that he possessed a confused mind. जी हाँ, उसकी एक इकलौती प्रॉब्लम जो थी वो यही थी कि उसका जो दिमाग था बहुत confusing था. Though he had capability, abilities, talent and good taste, yet his mind, confusing mind, was not at all good for him. जी हाँ, हालांकि उसे सब कुछ में, जितनी भी चीजें थी सब में वो बेहतरीन काम करता था, सब कुछ बढ़िया करता था, पर जो उसका कंफ्यूज्ड माइंड था वो उसको हर चीज में एक्सेल करने से रोक रहा था. जी हाँ, he didn't pursue his career in studies and didn't do the job of that particular field because of his confused mind. He was always confused whether I should do this or not, whether I should do that or not. He never took a decision, a firm decision. And now he was around his 30s, was doing a random job and was not at all in touch with his studies, and all his talents were faded away with time. जी हाँ दोस्तों, वो 30 साल का होने वाला था. जॉब वो रैंडमली कभी कोई करता था, कोई करता था, और साथ ही जो उसके पढ़ाई वगैरह उससे बिल्कुल दूर हो चुका था और उसके जितने भी टैलेंट थे, खूबियाँ थी, वो सभी, जितनी भी चीज़ें थी सारी फेड अवे, बिल्कुल उड़ चुकी थी. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया. तो दोस्तों, now he was in 30s and he was depressed
because he was regretting that he didn't choose what he should do. He was always confused. He always listened to his confused mind. जी हाँ दोस्तों, वो 30 की उम्र में था और उसे लग रहा था कि उसने अपना समय काफी वेस्ट किया कंफ्यूजिंग माइंड की वजह से. उसने कभी डिसीजन नहीं लिया. तो नाउ ही वाज thinking of a particular decision and he made it. He was very good at dancing. He polished his dancing skills, and with time, with so many hours of practice, weeks of hard work, finally he was working as a trainer in a very reputed institution. And apart from that, he was very happy with his own works, deeds and himself. तो दोस्तों, इस स्टोरी का मॉरल हमें क्या मिलता है? वो जिंदगी के कुछ करीब वाला है कि हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं. हमारा माइंड हमेशा कंफ्यूज रहता है कि मैं ये करूं कि ना करूं, पढ़ूं कि ना करूं. फैमिली कहते हैं पढ़ो, दिल कहता है कि फुटबॉल खेलो. फुटबॉल अच्छी खेलते हो तो उसमें बढ़ूं आगे, पर दिमाग जो है वो बहुत कंफ्यूज्ड है. तो दोस्तों, आपकी अगर आप में टैलेंट भी, आप में कैपेबिलिटी भी, काबिलियत है, और पर आप डिसीजन नहीं ले रहे, आप कंफ्यूज हैं, तो शायद वो सभी चीज़ें, सभी काबिलियत, सारी कैपेबिलिटीज पानी में बिल्कुल बह जाएंगी अगर आप उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे. तो दोस्तों, जिंदगी कुछ करीब का ये पहलू है कि अपनी जिंदगी को कुछ और करीब से जानने की कोशिश कीजिए. फर्म डिसीजन लीजिए कि आप किस तरफ अच्छा कर पा रहे हैं, किस तरफ आप बढ़िया कर सकते हैं, और किस बारे में आपको सोचना ही नहीं है. जी हाँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं वो हम प्रेशर की वजह से सोचते हैं, नहीं इस तरफ चलते हैं, नहीं उस तरफ चलते हैं. तो अपने माइंड को स्थिर रखना है, बिल्कुल स्टेबल रखना है, कंफ्यूज नहीं होने देना, और हमें चूज करना होगा कि हमें किस तरफ जाना है, और फिर उस डायरेक्शन में हमें बिना कंफ्यूजन के बढ़ते जाना है. सो दोस्तों, कंफ्यूज्ड माइंड इज समथिंग दैट वी ऑफन अवॉइड. जी, हम हमेशा अवॉइड कर देते हैं कि चलो कंफ्यूजन ही तो है, क्या है कंफ्यूजन ही तो है, ये कौन सा बड़ी बात है. पर दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बात बनती है, और समय के साथ हमें बाद में लगेगा अरे डिसीजन क्यों नहीं लिया. उस वक्त अगर मैंने सोचा होता कि मैं ये करूं तो मैं क्या नहीं कर सकता था. अगर मैंने सोचा होता कि इस लाइन में जाऊं तो क्या होता. तो दोस्तों, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट हमें अपने माइंड को स्थिर रखना है, हमें कंफ्यूजिंग माइंड का विक्टिम नहीं बनना है. तो दोस्तों, जिंदगी को करीब से जानिए, और ये भी बहुत करीब का पहलू है, इसीलिए शायद अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, क्योंकि हम इसे सोचते हैं ये तो अपना ही है. पर अक्सर ये अपनापन काफी स्ट्रेंज बन सकता है हमारे लिए, राइट दोस्तों. तो चलिए, इस जो सेगमेंट जिंदगी कुछ करीब का ये पहलू था, ये आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा. अगर आपके भी कुछ व्यूज हैं तो बिल्कुल शेयर कीजिए, और बी अवेयर ऑफ अ कंफ्यूज्ड माइंड, राइट दोस्तों. तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में. देयर आर सीरीज ऑफ सेगमेंट्स वेटिंग फॉर यू जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव एंड बी नॉट कंफ्यूज्ड. हैप्पी लिसनिंग. You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radiou.com. तो दोस्तों, in this second segment, हमेशा की तरह we are going to listen to an audio clip. But दोस्तों, today the audio clip is going to be quite different, because as we all know that 3rd December is International Day of Persons with Disabilities. We are going to listen to an audio clip related to disability. जी हाँ, in this audio clip we are going to listen to 25 amazing disabled persons who changed their life like anything, who are an inspiration and their determination talks. जी हाँ, उनकी जो डिटर्मिनेशन है और जो उनकी इंस्पायरिंग स्पिरिट है वो अपने आप में ही बोलती है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है. तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इस अमेजिंग सी ऑडियो क्लिप को और जानते हैं इन 25 लोगों के बारे में. ये ऑडियो क्लिप शॉर्ट है, बहुत ही ब्रीफ है, थोड़ा थोड़ा बताया गया है, पर काफी जानने के लिए काफी है. तो चलिए फिर सुनते हैं इस ऑडियो क्लिप को, और मिलती हूँ मैं आपको इस ऑडियो क्लिप के उस पार. स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव. My advice to other disabled people would be,
Concentrate on things your disability doesn't prevent you doing well, and don't regret the things it interferes with. Don't be disabled in spirit as well as physically. Stephen Hawking. Here are 25 inspiring people who overcame their disabilities. 25. Helen Keller. She was the first blind and deaf person to earn a college degree. 24. Stevie Wonder. One of the most famous singers and musicians of our time, Stevie was born blind. 23. Lenin Moreno. The Vice President of Ecuador from 2007 to 2013, Lenin became a paraplegic after being injured in a shooting. 22. Marlee Matlin. Famous for her role in Children of a Lesser God, Marlee is one of the most successful deaf actresses of our time. 21. Ralph Braun. Born with muscular dystrophy, Ralph is the late founder of the Braun Corporation, a lead manufacturer of wheelchair-accessible vehicles. The company would eventually create the first wheelchair-accessible minivan. 20. Frida Kahlo. One of the best-known Mexican artists of the 20th century, Frida was injured in a trolley accident as a teenager, and her back never fully healed. She also contracted polio as a child and had a deformed leg. She became famous for her self-portraits in a wheelchair. 19. Sudha Chandran. A well-known Bollywood dancer and actress, Sudha lost one of her legs to an infection following a car accident in 1981. 18. John Hockenberry. Working for Dateline in the 90s, John was one of the first journalists to use a wheelchair on an American television network. His spinal cord injury was the result of a car crash when he was 19. 17. Stephen Hawking. In spite of being diagnosed with ALS when he was 21, Stephen is one of the world's leading physicists. 16. Bethany Hamilton. The subject of the movie Soul Surfer, Bethany lost her arm to a shark attack in Hawaii when she was only 13. That didn't stop her though, and she returned to her board 3 weeks later. 15. Marla Runyon. Marla is an American runner who is the first legally blind athlete to ever compete in the Olympics. 14. Ludwig van Beethoven. Although he began to lose his hearing at the age of 26, possibly the worst thing that could befall a composer, he continued to compose music, and the majority of his most beloved works were actually composed when he was already completely deaf. 13. Christopher Reeve. Famous for his role as Superman, Christopher became a quadriplegic in 1995 after being thrown from a horse. He continued on with his career, however, and died in 2002 while co-directing Everyone's Hero. 12. John Nash. Not all disabilities are physical. John Nash, the famous American mathematician, whose life is the subject of the 2001 film A Beautiful Mind, was diagnosed with paranoid schizophrenia. 11. Vincent van Gogh. Like I said, disabilities come in all shapes and sizes, and Van Gogh is another example of this. Although there is still a debate about his precise diagnosis, he was admitted to several insane asylums and hospitals throughout the course of his life. 10. Christy Brown. An Irish painter and writer, Christy had cerebral palsy and was able to type and write using only his foot. 9. Jean-Dominique Bauby. A well-known French journalist, Jean-Dominique suffered a stroke in 1995 at the age of 43. After waking up 20 days later, he could only blink his left eyelid. Doctors diagnosed him with locked-in syndrome, a disorder where your entire body is paralyzed, but your mental capabilities remain intact. Although he died only 2 years later, during that time he dictated an entire book by blinking. 8. Albert Einstein. Although his name is practically synonymous with intelligence, Einstein had a learning disability and didn't even speak until he was 3 years old. 7. John Milton. The English poet and author became blind at the age of 43.
but that didn't stop him from going on to create his most famous work, Paradise Lost. 6. Lord Nelson. A British officer in the Royal Navy, Lord Nelson is known as one of the greatest commanders of his day. In spite of losing both his arm and his eye in combat, he continued to win victories until his death during a battle in 1805. 5. Tanny Gray Thompson. Born with spina bifida, Tanny is famous for being a prolific British wheelchair racer. 4. Francisco de Goya. The famous Spanish painter lost his hearing at 46, but went on to create some of the most well-known art of the 19th century. 3. Sarah Bernhardt. The French actress had her leg amputated following a knee injury, yet continued to star on stage until her death. Today, she is remembered as one of France's greatest actresses. 2. Franklin D. Roosevelt. President of the United States during World War II, Franklin had contracted polio earlier in life and therefore used a wheelchair in private. He was careful, however, not to be seen with it in public and was often supported on either side by his aides. 1. Nick Vujicic. Born without arms or legs, Nick grew up in Australia, and in spite of his disability, he eventually taught himself to do things like skateboard and even surf. Today, he is a motivational speaker and winner of the Australian Young Citizen Award. Enjoying our lists? Be sure to click that subscribe button in the top right corner so you don't miss out on new ones every Monday through Friday. Share them with your friends and help us consistently conciliate curiosity. And if you want even more lists, check out these 2 videos here, or just head to our website at list25.com. तो दोस्तों, थी ना ये एक अमेजिंग सी ऑडियो क्लिप। वेल, मुझे तो बहुत ही बेहतरीन और इंस्पायरिंग लगी और उम्मीद यही है कि मेरे लिसनर्स को भी बिल्कुल पसंद आई होगी ये ऑडियो क्लिप, जो कि आज मैंने खास तौर पे सुनवाई है बिकॉज एज आई टोल्ड यू बिफोर, 3rd दिसंबर इज इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, कदम बढ़ाते रहिए और पॉजिटिविटी हर किसी व्यक्ति के जिंदगी में, काम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए और इन 25 लोगों से हमें जरूर कुछ सीखना चाहिए कि हमें कभी भी अपना जो डिसीजन है उससे नहीं हटना है, हमें हमेशा डिटर्मिन्ड रहना है और हमें बढ़ते जाना है, आगे स्टेप कदम बढ़ाते जाना है, गिव अप नहीं करना। राइट फ्रेंड्स? तो चलिए इस अमेजिंग सी ऑडियो क्लिप के बाद हम और पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते हैं अगले सेगमेंट्स की तरफ, पर उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक तो बनती है ना दोस्तों। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल विंग सीजन 2 with RJ Divya Sharma. Happy listening, stay positive, stay happy. तो दोस्तों, in this segment of thoughts, quotes, sayings and lines, we are going to listen to some other beautiful thoughts. तो चलिए बढ़ते हैं इन लाइंस की तरफ और करते हैं अपने आप को थोड़ा और मोटिवेट, इंस्पायर। तो चलिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे। Stay tuned, stay positive. The first thought of this evening is, believe you can and you are halfway there. जी हाँ दोस्तों, ये कहने की बात ही नहीं है, एक बार करके देखिए। आप बस बिलीव करिए कि यस यू कैन, आप कर सकते हैं और आप आधी जो लड़ाई है, आधा जो सफर है, वो तो आपने तय कर ही लिया। तो दोस्तों, ये थॉट था थियोडोर रूज़वेल्ट द्वारा। तो दोहरा देती हूँ एक बार, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट थॉट ऑफ दिस इवनिंग इज, it is during our darkest moments that we must focus to see the light. जी हाँ दोस्तों, जब भी हमारे डार्केस्ट मोमेंट, जो बहुत ज़्यादा सिचुएशन ठीक ना चल रही हो, बहुत स्ट्रेस चल रहा हो, टाइम सही ना हो, तब होता है कि हम कोशिश करें एक लाइट, एक
रोशनी को ढूंढने की। कहने का मतलब ये, जब हमें लगे कि हम नेगेटिव हैं, जब हमें लगे माहौल ठीक नहीं है, तो पॉजिटिव होने की कोशिश करें, एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करें। तो ये सबसे जरूरी तब हो जाता है जब हम घिरे हो मुसीबतों से, या फिर जो टाइम है हमारा वो ठीक ना चल रहा हो। तो दोस्तों, इट इज ड्यूरिंग अवर डार्केस्ट मोमेंट्स दैट वी मस्ट फोकस टू सी द लाइट। ये थॉट था एरिस्टोटल द्वारा, एरिस्टोटल ओनेसिस द्वारा। तो नेक्स्ट थॉट इज, we cannot help everyone but everyone can help someone। जी हाँ दोस्तों, हम हर किसी की मदद सहायता नहीं कर सकते, पर हर कोई व्यक्ति किसी न किसी की मदद जरूर कर सकता है। तो दोस्तों, we cannot help everyone but everyone can help someone। तो दोस्तों, ये थॉट था रोलैंड रीगन द्वारा। नेक्स्ट थॉट कमिंग अप इज, keep your face always toward the sunshine and shadows will fall behind you। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि अगर आप एक पॉजिटिव एक रास्ते की तरफ देखेंगे तो अक्सर आपको रास्ता जरूर मिलेगा, और जो आपकी मुसीबतें हैं वो पीछे रह जाएंगी। जितनी भी तकलीफें हैं, जितनी भी स्ट्रेस है, वो पीछे रह जाएगा। जैसे हम जब धूप की ओर मुंह करते हैं तो हमारी जो शेडो है, परछाई है, वो पीछे रह जाती है। वैसे ही जब हम पॉजिटिव साइड देखेंगे, हम रास्ता ढूंढने की, ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो जो हमारी मुसीबत है, प्रॉब्लम है, वो कहीं पीछे रह जाएगी। सो दोस्तों, कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड्स द सनशाइन एंड शैडोज विल फॉल बिहाइंड यू। ये थॉट था वॉल्ट व्हिटमैन द्वारा। तो दोस्तों, नेक्स्ट थॉट कमिंग अप इज, God always gives his best to those who leave the choice with him। जी हाँ दोस्तों, भगवान सबसे जो उसके पास उम्दा चीज होती है, बेस्ट बेहतरीन चीज होती है, वो उन लोगों को देता है जो अपना पूरा फेथ, अपना जो चॉइस है जिंदगी की, वो भगवान पे छोड़ देते हैं। जो चिंता नहीं करते, भगवान पे छोड़ते हैं। तो दोस्तों, God always gives his best to those who leave the choice with him। तो दोस्तों, ये थॉट था जिम एलियट द्वारा। नेक्स्ट थॉट इज, नो मैटर व्हाट पीपल टेल यू, वर्ड्स एंड आइडियाज कैन चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, नो मैटर व्हाट पीपल टेल यू, लोग आपको क्या कहते हैं उसे मत सुनिए। वर्ड्स एंड आइडियाज कैन चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, जो आपकी आइडियाज, जो आपकी सोच है, वो जिंदगी और पूरी दुनिया बदल सकती है। तो दोस्तों, नो मैटर व्हाट पीपल टेल यू, लोग आपको क्या कहते हैं वो जरूरी नहीं है, वैसे ही हैं आप। आपके जो आइडियाज है, वर्ड्स है, वो जिंदगी दुनिया बदल सकते हैं। सो नो मैटर व्हाट पीपल टेल यू, वर्ड्स एंड आइडियाज कैन चेंज द वर्ल्ड। ये थॉट था रॉबिन विलियम्स द्वारा। नेक्स्ट थॉट इज, आउट ऑफ डिफिकल्टीज ग्रो मिरेकल्स। जी हाँ दोस्तों, डिफिकल्टीज, तकलीफों के अंदर से ही निकलते हैं मिरेकल्स, चमत्कार। सो दोस्तों, आउट ऑफ डिफिकल्टीज ग्रो मिरेकल्स। ये थॉट है रॉबिन विलियम्स द्वारा ही। तो नेक्स्ट थॉट ऑफ दिस सेगमेंट इज, लेट अस रिमेंबर वन बुक, वन पेन, वन चाइल्ड एंड वन टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, कितना बेहतरीन थॉट है। ये है मालाला यूसुफज़ई द्वारा। तो दोस्तों, लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, एक किताब, एक पेन, एक बच्चा और एक टीचर, गुरु, दुनिया बदल के रख सकता है। लेट अस रिमेंबर वन बुक, वन पेन, वन चाइल्ड एंड वन टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड। दिस थॉट वाज बाय मालाला यूसुफज़ई द्वारा। नेक्स्ट थॉट इज, विद सेल्फ डिसिप्लिन एनीथिंग इज पॉसिबल। जी हाँ, अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है, आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है, कितनी मर्यादा में रहना है, तो सेल्फ डिसिप्लिन करने के बाद आप जो कुछ भी इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल कर सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। सो दोस्तों, विद सेल्फ डिसिप्लिन एनीथिंग इज पॉसिबल। नेक्स्ट थॉट इज, व्हेन यू गेट इनटू अ टाइट प्लेस एंड एवरीथिंग गोज अगेंस्ट यू till it seems as though you could not hang on a minute longer, never give up then.
for that is just the place and time that the tide will turn। जी हाँ दोस्तों, थॉट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, पर कहने का मतलब ये है कि जब आपको लगे कि आप थक रहे हैं, आप टूट रहे हैं, आपको गिव अप कर देना चाहिए, या अब आपसे और नहीं हो रहा, तब ठहरिए, थोड़ा और धीरज रखिए, पेशेंस रखिए, और उसी समय एक मिरेकल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट में जब आपको लगे कि आप बिल्कुल क्विट करने वाले हो, तब मत करिए, क्योंकि एक एफर्ट एक्स्ट्रा आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। सो दोस्तों, व्हेन यू गेट इनटू अ टाइट प्लेस एंड एवरीथिंग गोज अगेंस्ट यू, जब हर चीज आपके अगेंस्ट चल रही हो, टिल इट सीम्स एज दो यू कुड नॉट हैंग ऑन अ मिनट लॉन्गर, और आपको लगने लगे कि आप एक मिनट और, एक क्षण और भी नहीं उसको महसूस, उसे सहन कर सकते, नेवर गिव अप देन। उस वक्त कभी भी गिव अप मत करिए, कभी भी बैकआउट मत करिए, फॉर दैट इज जस्ट द प्लेस एंड टाइम दैट द टाइड विल टर्न। जी हाँ, क्योंकि उसी वक्त आपकी जो प्रॉब्लम है वो करवट लेने वाली है, आपकी जिंदगी करवट लेने वाली होती है। सो दोस्तों, दिस वाज अ थॉट बाय मलाला यूसुफजई द्वारा। नेक्स्ट थॉट ऑफ दिस सेगमेंट इज, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion। जी हाँ दोस्तों, ये थॉट था मोहम्मद अली द्वारा, बहुत ही खूब थॉट है। I hated every minute of training, जो ट्रेनिंग की हर एक क्षण था वो मुझे बहुत ज्यादा उससे नफरत थी, पर I said, पर मैंने कहा, don't quit, अभी मत क्विट करो, suffer now and live the rest of your life as a champion। जी हाँ, अभी थोड़ा सफर करना पड़ेगा आपको, पर जो आपकी बाकी की जिंदगी है उसे एक चैंपियन की तरह जियोगे तुम। तो दोस्तों, जब आपको लगे कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत स्ट्रेस है, आपसे काम नहीं हो रहा, आपसे ट्रेनिंग नहीं हो रही, तो आप सोचिए, ठीक है, अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, आने वाले समय में वो जो मेहनत है वो रंग लाएगी और मैं एक चैंपियन, एक हीरो की तरह जीऊंगा। सो दोस्तों, दिस थॉट वाज बाय मोहम्मद अली। अगला थॉट इस शाम का ये रहा दोस्तों, इफ यू थिंक दैट पीपल विल टेल यू द वे टू डू अ थिंग, देन यू आर रॉन्ग, बिकॉज the ideas, the opinions, the views within you can take you anywhere, can make you do wonders। जी हाँ दोस्तों, ये थॉट का मतलब यही है कि अगर आपको लगता है कि लोग आपको रास्ता दिखाएंगे, लोग आपकी सहायता करेंगे, लोग आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए, तो आप गलत हैं। आपको इस तरीके से सोचना चाहिए कि आपके अंदर ही है सब कुछ, आइडियाज हैं आपके अंदर, आपके जोश है, ओपिनियंस की रखने की क्षमता है, आपके पास कैपेबिलिटीज है कि आप सोच सके, तो औरों से उम्मीद क्यों, राइट दोस्तों। सो दिस वाज अ रैंडम लाइन, तो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर एक्सपेक्ट पीपल टू गाइड यू, be a guide yourself। So दोस्तों, these were some of the beautiful thoughts lines of this segment। और जो ये last thought था कि never expect people to guide you, be your own guide, ये thought था आरजे दिव्या द्वारा। ये थॉट मैंने बनाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक शेयर किया जाए। तो दोस्तों, इन्हीं थॉट्स के सेइंग्स और वर्ड्स के साथ मुझे दीजिए इस सेगमेंट से इजाजत। अभी मिलती हूँ मैं आने वाले सेगमेंट में आपको, और अगर आपके पास भी है कुछ बेहतरीन से थॉट्स के सेइंग्स, प्लीज शेयर कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा थॉट आपका जिंदगी बदल दे, आपके लिसनर्स की, और साथ ही कितने लोगों की जिंदगी पॉजिटिविटी से बेहतरीन हो सकती है। सो दोस्तों, नेवर फॉरगेट to drop in your thoughts, your sayings। Happy listening, stay tuned, stay positive। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में। तो दोस्तों, इन दिस सेगमेंट ऑफ रंग एटीट्यूड के कलर्स ऑफ एटीट्यूड, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड। जी हाँ, एक और रंग की बात करेंगे हम एटीट्यूड के। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इस सेगमेंट की तरफ। आज इस सेगमेंट में एक छोटी सी कहानी मैं सुनाऊंगी, जिसके बाद हम एक एटीट्यूड के बारे में सीखेंगे। तो चलिए फिर, ये जो कहानी है ये मैंने कहीं सुनी थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और लगा कि ये तो जरूर शेयर करनी चाहिए मुझे अपने लिसनर्स के साथ, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू शेयर इट हियर राइट अवे। हैप्पी लिसनिंग। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे। स्टे पॉजिटिव।
Once there were two kisan. जी हाँ, once there were two farmers in a village. They were very talkative and were roaming here and there. जी हाँ, एक गांव में दो किसान थे जो कि काफी बातचीत करते होते थे, बोलने का बहुत शौक था दोनों को, और वो यहाँ वहाँ घूम रहे थे. One evening they went to God. जी हाँ, वो एक दिन भगवान के पास गए. They were frustrated and were tensed. जी हाँ, वो थोड़े frustrated हुए थे और थोड़े tensed थे. God asked them, "What do you need, child?" जी हाँ, जो भगवान थे उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, बताओ. The first one said, "Well, God, all my life I have been working hard, giving to people and doing work. I just want a life now in which I can only get from everywhere. I need not to give anybody, but I get from everywhere." God said, "Okay, God bless you." जी हाँ, भगवान को उस पहले किसान ने कहा कि मैं पूरी जिंदगी काम करता आया, देता आया लोगों को काम कर करके, पर मुझे कुछ मिला नहीं खास. तो अब मैं ऐसी जिंदगी चाहता हूँ जिस मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े, बस मुझे मिले 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 और मिले. भगवान ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, मैं इस पे काम करूँगा. ये कहा और किसान पहला चला गया. दूसरा किसान, भगवान ने पूछा उस किसान से, Now God asked second farmer, "What do you want?" The second farmer said, "Well, God, with your grace, my life has been good. I have been working, I have been getting many things. My family, my friends, and everything I have is worth having. I am really thankful to you. But for my next life, I want a life in which whoever comes on my door gets something from me. Because I have been having a very beautiful family, wonderful life, but I couldn't help much. I couldn't give to people who came to my door for help. Now I want a life in which I could help people whoever come on my doorstep." God said, "Okay, I will do it." The second farmer also left from there. जी हाँ, जो दूसरा किसान था उससे भगवान ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए. किसान ने कहा कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी रही है, मेरी फैमिली मेंबर्स ने हमेशा मेरा साथ दिया, दोस्त मेरे अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, पर अब जो आने वाली जिंदगी है उसमें मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि कोई भी जो मेरे दरवाजे पे व्यक्ति आए उसकी मैं मदद कर सकूं, क्योंकि कई बार लोग मेरे दरवाजे पे आए जिनकी मैं मदद नहीं कर पाया. तो अब मैं ऐसी जिंदगी चाहता हूँ जिसमें मैं हर व्यक्ति जो मेरे दरवाजे पे आए उसकी मदद कर सकूं, सहायता कर सकूं. भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम जा सकते हो. In this way, both the farmers returned soon. Now in next life, the first farmer who wanted that everybody should give him and he need not to give anyone. जी हाँ, अब पहला किसान अगली जिंदगी में जो चाहता था, जिसने मांगा था कि उसे किसी को देना ना पड़े, बस उसे मिले 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 और मिले, वो क्या बना? What he became? दोस्तों, he became the biggest beggar of that village. जी हाँ, वो उस जो विलेज था, वो गांव था, उसका सबसे बड़ा भिखारी बना और उसे मिलता रहा, भीख मिलती रही, क्योंकि उसी ने तो कहा था, because he himself said, I want a life where I get and I don't give. तो उसको वैसे ही, उसे कुछ देना नहीं पड़ा, उसे बस मिला और मिला. And the second farmer who wanted his life in which he could help everyone whoever comes on his door, his life was, he became the richest person of the village, and he was so rich that he could help everybody, everyone whoever came to his doorstep for help, whoever came to him for help. तो दोस्तों, this was the story
And can you guess the color of attitude we are going to talk about? Well, the color is that as we will do, as we will think, the things will turn out exactly. क्योंकि अगर हम हंसेंगे नहीं तो अगला क्यों हंसेगा? If we won't laugh, why would the other person laugh? अगर आप किसी से लड़ रहे हैं दोस्तों, तो वो लड़ेगा ही ना, वो हंसेगा तो नहीं. If you're fighting with a person, he will fight for sure, not laugh, right? तो इसी तरीके से जैसा आप करोगे, जैसा आप सोचोगे, वैसा आपको मिलेगा, वैसा आपका जो भविष्य है वैसा हो जाएगा. So दोस्तों, your life depends on the way you think, the way you want your life to be. दोस्तों, so color your attitude in a sensible way, because usually what we want we get, and sometimes unconsciously we want something that we don't really want, right friends? तो दोस्तों, इस attitude, जो ये रंग था इस attitude का, वो जरूर अपनाइए और देखिए कि आप जो चाहते हैं वही आपको मिलेगा. पर क्या आप जो चाहते हैं वो बिल्कुल आप चाहते हैं? तो दोस्तों, थिंक अबाउट इट एंड थिंक अबाउट दिस स्टोरी, और आपको पता लग जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट फ्रेंड्स? तो चलिए अब इस रंग से भरे एटीट्यूड वाले सेगमेंट में समय अब समाप्त होता है, पर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट सेगमेंट में जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 2. डोंट फॉरगेट टू कलर योरसेल्फ in this attitude. Happy listening, stay positive, stay tuned. तो दोस्तों, now we are in the final segment of this inspirational ride, and now I have to say goodbye to my listeners. But yes, I would like to remind you again that if you want to share anything, your views, feedbacks, ideas or any stuff, you can contact us through our Skype. Our Skype ID is Radio Udan, RADIOUDAAN, and you can also drop in your views on our website, that is www.radioudan.com. So दोस्तों, what are you waiting for? Let the world hear your voice, yourself, and make them positive. तो दोस्तों, साथ ही फेसबुक पे भी आप हमारे पेज पे फॉलो कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं. URL है www.facebook.com/radioudan. So I will meet you same day Tuesday 9 to 10 and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Udan, a flight of life. Till then, एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाते जाइए, and I will be back next week. So logging off, RJ Divya Sharma, direct from Nenanga Studio, Punjab, India. Good luck, keep motivating, keep inspiring, and happy listening. Stay tuned.